हमारे बचपन की बहुत सारी यादें हैं और काफ़ी लोगों को वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो भी बच्चे 80 के दशक में या 90 के दशक में जन्मे थे, उनको याद होगा कि उनके जो माट साहब थे या उनके जो सर थे, मैम थी, मैडम थी, वो सज़ा के तौर पर दोनों कान पकड़ा के और उठक-बैठक लगवाया करते थे। तो ये क्या केवल एक सज़ा थी? जी नहीं, ये केवल एक सज़ा नहीं थी। इस पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो है, ये एक ब्रेन का पावर योगा है। ये जो डिस्कवरी है, ये विदेशों में अब की गई है और हमारे यहाँ बचपन से जब भी जो भी कमज़ोर बच्चे हुआ करते थे, उनको सज़ा के तौर पर दोनों कान पकड़ा के, उल्टे हाथ से दोनों कान पकड़ा के और उठक-बैठक लगवाया करते थे। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये देखिए। Prescribes an exercise, Inhale going down, exhale coming up. not so his patients grow stronger, but so they become smarter. We probably had a C average. I taught him these exercises, and by the next semester, he was a completely different kid. His grades had gone almost straight A's. Take your left hand. A teacher in Malibu saw similar improvements in her learning disabled kids. We have kids that have autism, kids that have Asperger's, all different needs. They were assigned the movements Inhale, exhale. not to shape their muscles, but to sharpen their minds. तो भाई इस आसन को कहते हैं तोपू करना। गणेश जी के सामने भी हम इसी तरह से गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं, उनको खुश करते हैं और अपनी सज़ा कबूल करते हैं गणेश जी के सामने। तो इस पर हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो विदेशों में अब आविष्कार हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रही हैं, वो हमारे भारत में सदियों से चला आ रहा है। समझ रहे हैं आप? नई नई रिसर्चें हो रही हैं। हमारे भारत में ये चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं। आप कोई भी एंगल से किसी भी चीज़ को जो हम अपने भारत में करते हैं, अगर उठा के देख लेंगे तो उसका कोई ना कोई महत्व आपको ज़रूर मिलेगा। और ये जो बाहर के रिसर्चर्स हैं, जो नए नए साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिसर्च करते हैं, वो चीज़ें अब लेके आ रहे हैं जो कि हम सदियों से करते आ रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो पूर्वज थे, वो सदियों से करते आ रहे हैं। तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। 10 साल से अपने पुराने बयानों को, अपनी भविष्यवाणियों को सच ना देखते हुए हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आखिरकार ये मान लिया कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी चल रही है। हमारे पास जो विदेश पूंजी है, जिसको हम लोग फॉरेन रिजर्व कहते हैं, उसका भंडार भरा पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप? यही वो रघुराम राजन हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले बीजेपी को, मोदी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा था कि हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काम तमाम हो जाएगा उसका। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? पार्टी बदल लिया साला। तो अब उन्होंने ये मान लिया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सही रास्ते पर चल रही है और फ्यूचर जो भारत का है वो बहुत ब्राइट है। तो इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए हम कुछ आपको दिखाएंगे। तो इसलिए सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि भैया, कांग्रेस को कांग्रेस की बर्बादी देखते हुए लोग जो हैं वो बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। देखिएगा आप। आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल गुजरात इलेक्शंस में पैर जमाने के लिए जो है पूरा जोर लगाए पड़े हुए हैं। सब कुछ कर रहे हैं वो कि गुजरात इलेक्शन जो है वो जीत जाएं। और उन्होंने यही सब करते करते गुजरात के लोगों से क्या कह दिया, देखिए ज़रा। हमें बीजेपी के सारे जितने पन्ना प्रमुख हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने गांव-गांव के अंदर, बूथ के ऊपर, तालुका के ऊपर जितने लोग हैं, उनसे वो बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर आप सारे जने छोड़ के बीजेपी, छोड़ने की जरूरत नहीं है, रहो वहीं, काम हमारे लिए करो। बीजेपी में रहो, काम आम आदमी पार्टी के लिए करो। कई लोगों को पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट वहीं से लो, हमारे पास तो पैसे नहीं है।
पेमेंट वहीं से लो, काम हमारे लिए करो। जब हमारी सरकार आएगी हम बिजली मुफ्त करेंगे, बिजली मुफ्त आपके घर की भी होगी। तो मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वहीं रहो, काम हमारे लिए करो। प्रचार आम आदमी पार्टी का, अंदर खाने आप बड़े स्मार्ट हो, अंदर खाने काम आम आदमी पार्टी का करो। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सर ये क्या क्या बोलते रहते हैं आप, ये चीज़ें बोली नहीं जाती हैं, छुपा के रखी जाती हैं, कानाफूसी में इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब आपने खुलेआम लोगों से ये कह दिया कि जो आपने अन्ना हजारे जी के साथ किया था अब वो बीजेपी वर्कर्स अपने पार्टी के साथ करें। धन्य हैं आप, धन्य हैं। और अभी आपने गुजरात के लोगों के साथ क्या किया? जिन लोगों को आपने दूर दूर से अपनी गुजरात की रैली में बुलाया था उनके साथ क्या किया? ज़रा सुनिए। सुनने से पहले बता दूं, गुजराती में है, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए। उनको जो है जो प्रॉमिस किया गया था खाने पीने के लिए, जो कुछ भी है, कुछ भी नहीं दिया गया, छोड़ छाड़ के भाग गए सब। છોકરા બેઠા છે બધા બદલીમાં એક બસ આ લોકો બધા કેજરીવાલની સભામાં આવેલા છે। જવાબદાર માણસ જે ભેગા હતા બધી બેસું ભેગા એ કોઈ છે નહીં અત્યારે। આ બધા ભૂખા રખડે છે, જુઓ અહીંયા। बस इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो भाषण है ना, ये आम आदमी पार्टी की सोच को दर्शाता है। दिल्ली, फिर उसके बाद पंजाब और अब गुजरात और फिर हिमाचल। सोच समझकर वोट करिएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि नसरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी और जावेद अख्तर, ये जो हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल्स हैं। सुनिए ज़रा आप। शबाना आज़मी ने ये जो गुजरात की घटनाओं को लेकर सीधी टिप्पणियां की हैं और कहा है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है। ये क्या है, शबाना आज़मी हैं, जो जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा आप बताओ, जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की, राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा, फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी और फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है, ये विचार है। अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के अंदर। तो इस पर हम ये कहेंगे कि सर आप गलत बोल रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल्स नहीं हैं। भाई स्लीपर सेल्स वो होते हैं जो सोते रहते हैं, उनको कभी कभी जगाया जाता है कुछ काम करने के लिए, लेकिन ये लोग तो हमेशा जागे रहते हैं। ये लोग तो हमेशा ही समझ रहे हैं आप, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये लोग तो हमेशा जागे रहते हैं, तो स्लीपर सेल्स कैसे हो सकते हैं? ये तो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। स्लीपर सेल नहीं, ये एक्टिव सेल्स हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये एक्टिव होते हैं तभी जब बीजेपी की वाट लगानी हो, जब बीजेपी के राज्यों में कुछ हो रहा हो। अगर कांग्रेस के राज्यों में कुछ हो रहा है या दूसरी किसी पार्टियों के राज्य में कुछ हो रहा है, तब ये सो जाते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं ये। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं आगे, तो फिर बताइए, व्हाट्सअप कर देंगे आपको। जाते जाते आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसीज़ के अनुसार, यानी न्यूज़पेपर के अनुसार, न्यूज़ चैनल्स के अनुसार, भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश मतलब पूरे वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
तो और ब्रिटेन को उसने पीछे कर दिया है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थी उसको भारत की अर्थव्यवस्था ने पीछे कर दिया है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई जनता बहुत कंफ्यूज है, जनता को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। एक तरफ भाई ये कहा जा रहा है कि हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिया है, हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ चुकी है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई इतनी ऊपर हो गई है कि जो है लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अब कुछ नहीं कहेंगे, इसके लिए आप क्या कहेंगे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा ज़रूर क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे आपके लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए। उम्मीद है कि आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएंगे कि चल क्या रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। नमस्कार।